हेलो दोस्तों, जीबी बॉय चैनल में आपका स्वागत है। हमारी अनटोल्ड हिस्ट्री की सीरीज में आज एक और वीडियो में हम उस इतिहास को लेकर आए हैं जिसको कि ना तो याद किया जाता है और यहाँ तक कि उसी शहर के लोग उसको भूल चुके हैं जहाँ की यह घटना घटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं उस ऐतिहासिक युद्ध की कहानी जिसको कि दादरी के राजा राव उमराव सिंह गुर्जर ने व उनकी सेना ने बहुत ही साहस के साथ लड़ा और उस अंग्रेजी सेना को पटखनी दी जिसको कि अविजित माना जाता था। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसा इतिहास लेकर आते रहते हैं जिसको कि या तो दबा दिया गया है या बताया ही नहीं जाता। दादरी भटनेर रियासत के राजा क्रांतिवीर राव उमराव सिंह, इनका जन्म सन 1832 ईस्वी में दादरी के निकट ग्राम कठेड़ा में राव किशन सिंह गुर्जर के पुत्र के रूप में हुआ। सन 1857 की जन क्रांति में राव रोशन सिंह, उनके बेटे राव बिशन सिंह व उनके भतीजे राव उमराव सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। 10 मई को मेरठ से 1857 की जन क्रांति की शुरुआत कोतवाल धन सिंह गुर्जर द्वारा हो चुकी थी। तत्कालीन राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत उमराव सिंह गुर्जर ने आसपास के ग्रामीणों को प्रेरित कर 12 मई 1857 को सिकंदराबाद तहसील पर धावा बोल दिया। वहां के हथियार और खजानों को अपने अधिकार में कर लिया। सूचना मिलते ही बुलंदशहर से सिटी मजिस्ट्रेट सैनिक बल सिकंदराबाद आ धमका। 7 दिन तक क्रांतिकारी सेना अंग्रेजी सेना से टक्कर लेती रही। अंत में 19 मई को सशस्त्र सेना के सामने क्रांतिवीर वीरों को हथियार डालने पड़े। 46 लोगों को बंदी बनाया गया। वे उमराव सिंह बच निकले। इस क्रांतिकारी सेना में गुर्जर समुदाय की मुख्य भूमिका होने के कारण उन्हें ब्रिटिश सत्ता का कोप भोजन होना पड़ा। उनके घर जला दिए गए, जमीनों को छीनकर मुखबिरों को दे दिया गया। उमराव सिंह अपने दल के साथ 21 मई को बुलंदशहर पहुंचे एवं जिला कारागार पर धावा बोलकर अपने सभी राजबंदियों को छुड़ा लिया। बुलंदशहर से अंग्रेजी शासन समाप्त होने के बिंदु पर था, लेकिन बाहर से सेना की मदद आ जाने के कारण यह संभव नहीं हो सका। हिंडन नदी के तट पर 30 व 31 मई को क्रांतिकारी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच एक ऐतिहासिक भीषण युद्ध हुआ, जिसकी कमान राव उमराव सिंह गुर्जर, राव रोशन सिंह गुर्जर संभाल रहे थे। क्रांतिवीरों की राष्ट्रवादी सेना राजा उमराव सिंह के नेतृत्व में हिंडन के तट पर जा पहुंची, जहां मेरठ की ओर से अंग्रेज सेनापति विल्सन के साथ उनकी सेना आई। भारतीयों ने हिंडन नदी के पुल को ध्वस्त कर दिया ताकि अंग्रेज सेना नदी ना पार कर सके व दोनों अंग्रेज सेनाओं को मिलने से रोक दिया जाए। क्रांतिकारी सेना वहीं हिंडन के तट पर पड़ाव लगाकर ठहर गई। युद्ध की घड़ी निकट आने लगी व आखिरकार 30 मई 1857 को अंग्रेजों की सेना व क्रांतिकारी सेना का भीषण युद्ध हुआ। अंग्रेजों के पास तोप, कुशल घुड़सवार, प्रशिक्षित फौज व आग उगलती तोपें व तोपची तथा बहुत कुछ यूरोपियन कारखानों में बना गोला बारूद मौजूद था। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तानियों के पास गिनी चुनी तोपें, किसान लड़ाके, लूटे हुए हथियार, घुड़सवार व परंपरागत हथियार आदि थे। भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों ने तोप ऊंचे टीले पर खड़ी करके अंग्रेजों की ओर रुख मोड़ दिया व उन पर टूट पड़े। अंग्रेजी सेना के पांव उखड़ने लगे। तभी अंग्रेजी सेना ने भारतीय सेना के बाएं भाग पर हमला किया, जिससे क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा। इसके साथ ही भारतीय सेना ने एक युद्ध नीति अपनाई। जब अंग्रेजी सेना वहां पहुंची तो कुछ वीर सैनिकों ने अपने ही तोपों व गोला बारूदों में आग लगा दी। वे खुद तो शहीद हुए, मगर साथ ही अंग्रेजों की बहुत सी सेना भी राख कर दी। साथ ही बहुत से अंग्रेजों व एक मुख्य सेनापति को यमलोक पहुंचा दिया। भारतीय बलिदानी सैनिकों ने देश की आज़ादी के लिए आत्म उत्सर्ग करके
बलिदान व वीरता का नया अध्याय लिखा व एक अविस्मरणीय मिसाल कायम की। अंग्रेजी सेना पर भारतीय सैनिकों ने लगातार हमले जारी रखे व अंग्रेजों की बहादुरी व श्रेष्ठता के दंभ को मिट्टी में मिला दिया। अंग्रेजों की विशाल प्रशिक्षित सेना ने भारतीयों की वीर सेना के सामने घुटने टेक दिए व भाग खड़े हुए। 1 जून को गोरखा पलटन की विशाल सैन्य टुकड़ियां आ जाने के बाद भी अंग्रेजी सेना भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों से बहुत भयभीत हो उठी थी, लेकिन दोगुना सैन्य बल होने के बावजूद भी वे फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और बेरंग वापस लौट गए। इस प्रकार राजा उमराव सिंह व क्रांतिकारी सेना ने न केवल विजयी रहे बल्कि युद्ध जीतकर यूरोपियन युद्ध नीति को पटखनी भी दी। अगर यूरोप में यह घटना घटी होती तो इसे बड़े स्तर पर याद किया जाता, पर भारत में हम भारतीयों ने ही इसे भुला दिया है। 1857 का यह युद्ध भारतीय इतिहास में ही नहीं वरन वैश्विक इतिहास में भी एक यादगार युद्ध माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की अंग्रेजी सेना को हराना चमत्कारी घटना जैसा था। मगर यह सच हुआ, वह अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। हालांकि अंग्रेज जनरल विल्सन ने इसके लिए अत्यधिक गर्मी को दोषी ठहराया था कि अंग्रेजों के लिए गर्मी असहनीय थी, मगर भारतीय ही क्या हिमालय का आशीर्वाद लेकर लड़ रहे थे। वे भी लू के थपेड़ों व अंग्रेजों की आग उगलती तोपों से जूझ रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी ने पत्राचार में भारतीय सैनिकों की बहादुरी व पराक्रम की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए लिखा था कि ऐसे ही युद्ध इतिहास में चमत्कारी होते हैं, वे सदैव याद रखे जाते हैं। राजा उमराव सिंह भाटी के सेनापतित्व में भारतीय सैनिकों ने वीरता व पराक्रम का जौहर दिखाते हुए इतिहास में सदा के लिए खुद को अमर कर दिया। इस युद्ध विजय के बाद खुर्जा बुलंदशहर तक राजा उमराव सिंह गुर्जर के नेतृत्व में क्रांतिकारी राज स्थापित हो गया। वह उमराव सिंह ने अंग्रेजों की तहसील व चौकियां नष्ट कर दी। बाद में महीनों तक अंग्रेजों ने इधर की ओर रुख तक नहीं किया। वह दादरी राज्य के अंतर्गत राज चलता रहा, मगर बहुत से अंग्रेज परस्तों की सह के कारण अंग्रेजों ने फिर से क्रांति को कुचलने के लिए पूरे भारत में अंग्रेजी सेनाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। वे जल्द ही ब्रिटेन से भी मदद पहुंची। उसके बाद क्रांति का दमन शुरू हुआ। 26 सितंबर 1857 को अंग्रेजों की ताकतवर व आधुनिक सैन्य हथियारों से लैस सेना का मुकाबला राजा उमराव सिंह गुर्जर की सेना से कासना सूरजपुर के मध्य में हुआ, जिसमें क्रांतिकारी बहादुरी पूर्वक लड़े व अंग्रेजों की विशाल व अत्याधुनिक सेना के सामने शहीद होने लगे। कई सौ सैनिक शहीद हुए एवं राजा उमराव सिंह गुर्जर व उनके चाचा राव रोशन सिंह गुर्जर व चचेरे भाई राव बिशन सिंह गुर्जर को अंग्रेजों ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ पकड़ लिया, जिन्हें बाद में बुलंदशहर के काला आम पर फांसी दे दी गई। वह राजा उमराव सिंह गुर्जर को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। जैसा कि होता आया है कि इस सन 1857 की क्रांति में आम जनमानस व किसानों की भारी अनदेखी हुई है। वह उनके इतिहास को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि जाति धर्म की बेड़ियां तोड़कर आम जनमानस ने इस ऐतिहासिक महाक्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वह भारतवर्ष के भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। भारतीय इतिहास में 1857 हिंडन के युद्ध को भी हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध व प्लासी के युद्ध की तरफ पढ़ाया जाना चाहिए। वह उन अमर शहीदों के पराक्रम को आधुनिक पीढ़ी से रूबरू कराया जाना चाहिए। आज जरूरत है कि गौतम बुद्ध नगर में उमराव सिंह भाटी को यथोचित सम्मान मिले। 30 व 31 मई को लड़े गए हिंडन युद्ध को हिंडन युद्ध दिवस की तरह मनाया जाना चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को इस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है उनको भी ये जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।